नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें बिना थके सफलता के शिखर तक ले जाती है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस जाए तो उसे कुछ भी अच्छा करने के लिए तैयार कर देता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार एक ऐसे जीवन को जन्म देता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी नहीं मरता। सच्चा प्यार एक ऐसा आध्यात्मिक एहसास है जिसके आगे इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी झुक जाते हैं। हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, परिचित और कई अन्य लोग जिनसे हम अपने जीवन में मिलते हैं। हम किसी न किसी तरह से सभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सारी भीड़ में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। हम उनसे बात करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनकी खुशी अपनी खुशी लगने लगती है। उनसे बार बार मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, बस उनके बारे में थोड़ा सा सोचने से मन में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। क्या हम सचमुच उन लोगों से प्यार करते हैं जिनके साथ हम ऐसा महसूस करते हैं, या यह सिर्फ एक जादू है? किसी के प्रति आकर्षित होना एक भ्रम है जिसे टूटना ही है, और यह भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार ऐसी भौतिक वस्तुएं होती हैं जो अच्छी होती हैं और प्राप्त होने पर सिंदूर में बदल जाती हैं। जब इस इंसान के लिए प्यार की भावना आती है तो मुझे उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। अगर वह मेरे साथ है तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सिर्फ एक जगह बैठकर उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि जैसे ही उसका विचार आपके मन में आता है, आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। सफलता के आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। आप जीवन में जो सफलता पाना चाहते हैं उसे पाने की इच्छा एक जुनूनी इच्छा में बदल जाती है और आप पर शाकाहारी बनने का जुनून सवार हो जाता है, जिसके कारण आपके पास आराम क्षेत्र को तोड़ने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। आप इस कंफर्ट जोन को छोड़ दें और बहुत आगे बढ़े जहां सफलता आप दोनों का इंतजार कर रही है। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छिपी रहती है और आप उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम सफलता के रूप में सामने आता है। आप प्रेरित होते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। सच्चा प्यार आपके अंदर की शक्तियों को जागृत कर देता है और आप एक सफल इंसान बनने के लिए हर काम करने में सक्षम हो जाते हैं। किसी से सच्चा प्यार करना और कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना एक भावना जो समय के साथ बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने पूरे जीवन में और अधिक सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यह बात सिर्फ पुरुषों के बारे में ही नहीं बल्कि हर सफल महिला के बारे में भी सच है, जैसा कि पुरुषों के लिए है। महादेव कहते हैं, आकर्षण मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है और यही उसे नष्ट कर देता है। आप उससे बात करना चाहेंगे, ऐसा लगेगा मानो आप सारा दिन उससे बातें करते रहें, उसके साथ रहें और कुछ न करें। आप अपना सारा समय उसके बारे में सोचने में बिता देंगे। इसके बारे में सोचकर तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ और करने का मन नहीं करेगा। आपके मन या आंखों के सामने एक प्रकार का ट्रांसप्लांट पर्दा डाल दिया जाएगा, जिससे आप हर चीज और हर जगह केवल उसी को महसूस करेंगे और उसका सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। यह आकर्षण का पर्दा है। जब आप उसके साथ होंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। जब आप दूर होंगे तो आप इतने आलसी हो जाएंगे कि आप वह काम करना बंद कर देंगे जो आप सामान्य जीवन में करते थे। आप अपने कंफर्ट जोन का दायरा कम कर देंगे, यानी आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए पहले जितना प्रेरित थे, अब वह प्रेरणा कम हो जाएगी और हर समय उसके चेहरे और शरीर के आकर्षण का जुनून आपके मन में बना रहेगा। यदि आपको उससे या आपके परिवार से कोई विरोध मिलता है तो आप क्रोधित हो जाएंगे और अच्छे बुरे का विचार किए बिना पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप उससे उसके किरदार के लिए प्यार करते हैं, लेकिन उसके चरित्र के बारे में सोचते सोचते आप कब उसके चेहरे तक पहुंचेंगे और उसके शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचने लगेंगे। इससे पहले कि आपको पता चले, उसके बाद आप एक ऐसा आधार तैयार कर लेंगे जिससे आपके प्यार की सारी भावना वहीं केंद्रित हो जाएगी। अगर किसी एक चीज की ज्यादा हो जाए तो आकर्षण एकदम से या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
नहीं मिला तो बदला लेने का जुनून शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान दें, और अगर आप उसे खुशी देते भी हैं तो इसलिए ताकि बदले में आपको कुछ मिल सके। जब आकर्षण होता है तो आपके अंदर की अच्छी शक्तियाँ कहीं न कहीं दब जाती हैं, और एक ऐसा नशा आपके साथ हमेशा बना रहता है जो अच्छा करने की प्रेरणा को आपसे कोसों दूर रखता है। आकर्षण का भरना पानी के बुलबुले जैसा है, यह जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी फूट भी जाता है। अगर कोई चीज जीवन भर आपके साथ रहती है तो वह है विश्वासघात, बदला या निराशा। सच्चे प्यार का कभी कोई समय या स्थान नहीं होता, या यह आकस्मिक हो जाता है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आपसे प्यार करता है। प्यार में थोड़ा पागलपन जरूर होता है, लेकिन इस पागलपन के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। प्यार वो खूबसूरत एहसास जो जिंदगी के सबसे अच्छे और सुखद अनुभवों में से एक है। प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हमें अपने प्यार का इजहार करना पड़ता है। सच्चा प्यार भगवान की तरह होता है। इसके बारे में बात तो हर कोई करता है, लेकिन इसे कभी किसी ने देखा नहीं है। प्यार और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी के लिए नहीं होता और भरोसा हर किसी के लिए नहीं होता। स्वर्ग वह है जहाँ प्रेम रहता है। प्यार की सच्ची कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। हर कोई अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश करता है, लेकिन वे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। इसलिए प्यार को महत्व दिया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वही उत्तर, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो कभी कभी आपको यह महसूस करने की आवश्यकता होती है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में कितना मायने रखता है। एक जैसा प्यार करने के लिए हम कभी भी एक जैसा नहीं सोचते। हम लोगों से प्यार करते हैं, क्षमताओं से नहीं। किसी को खोने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। ईश्वर से छुपकर किसी को मांगना ही सच्चा प्यार है। हम जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानते हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। तुम्हें छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए होता है, वरना तुम्हारे साथ चलने वाले मरते दम तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुनिया को संभालना तो हमें भी आता था, लेकिन हम भी उसी पत्थर से ठोकर खा गए जिसे हम अपना समझते थे। जब तक हम किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, हम वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। प्यार वह है जहां हम खुद को खो देते हैं और खुद को फिर से पाते हैं। अपना जीवन ऐसे जीना सीखें जैसे कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता। प्यार वह नहीं है जो कोई दूसरा आपके साथ करता है। प्रेम वह है जो आप दूसरों से करते हैं। आखिरकार जीत प्यार करने वालों की ही होती है, भले ही उनकी कहानी कितनी भी साधारण क्यों न हो। प्यार में रंग भरने वाला तो वही होता है जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जब आप प्यार करते हैं तो दूसरों की मदद करना सीखें, क्योंकि प्यार सिर्फ लेने के लिए नहीं है। जितना बड़ा प्यार करोगे उतना ही ज्यादा पाओगे। एक बार एक देश के राजा ने दूसरे देश का दौरा किया। क्या उस देश में उन्हें इतना सम्मान दिया गया? क्या उसके ज्ञान में कोई कमी थी? राजा इस आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह अपने देश जाने वाला था तो दूसरे देश के राजा ने उसे उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक जैसे थे। राजा अपने मित्रों के साथ खुशी खुशी अपने देश लौट आया। वापस आकर उसने तोतों के लिए उसी बगीचे में रहने की व्यवस्था की। तोतों के रहने के लिए बगीचे के बीच में एक पेड़ की शाखा पर एक पिंजरा लटका हुआ है। क्या अब तोतों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षक नहीं रखा गया? 1015 दिनों तक ट्रेनर हर दिन आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा। एक तोता बहुत तेजी से उड़ना सीख गया, लेकिन दूसरा तोता लाख कोशिश करने के बाद भी उड़ना नहीं सीख सका। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाया और तोतों के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने उसे सारी बात बता दी। महाराज, तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है। वह राजमहल से भी ऊंची उड़ान भरने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक शाखा पर बैठा रहता है, बिल्कुल नहीं उड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह उड़ना सीख लें। उसने अपने मंत्रियों से इस बारे में बात की और बातचीत के बाद दूसरे तोते के लिए एक और प्रशिक्षण की व्यवस्था की। लेकिन दूसरी ट्रेनिंग के बाद भी तोता उड़ना नहीं सीख सका।
ऐसे ही प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी अन्य तोतों को उड़ना नहीं सिखा सका। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को और अधिक न सिखाने का उपाय सोचा। इस बार मंत्रियों ने गांव से किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की सलाह दी जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी जानकारी हो। जिस दिन से वह व्यक्ति आया, दूसरा तोता भी वहीं रहने लगा। जब राजा तक खबर पहुंची कि यह दूसरा तोता उड़ रहा है, वह भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो वह खुश हो गया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने यह क्या किया? इतने दिनों तक पेड़ की टहनी से राहत नहीं मिलेगी। तोता उड़ने लगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, तोता जिस डाल पर बैठता था, मैं उसे काट देता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम अपने जीवन में भी उस दूसरे तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत रखते हैं, लेकिन हम अपना कंफर्ट जोन कभी नहीं छोड़ते। हम सभी अपने जीवन में सपने और लक्ष्य बनाते हैं और हमारी आकांक्षाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सपने हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें चीन तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां हम आराम और अपनेपन की स्थिति में रहते हैं और हम इसे छोड़कर कुछ नया करने से डरते हैं। सपने को पूरा करने के लिए हमें नई चुनौतियों का सामना करना होगा और कभी कभी हमें बड़े से बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिली। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।